भारत पेट्रोलियम में आपका स्वागत है। भारत पेट्रोलियम पर आकर आप पाएंगे यहाँ के व्यवहार कुशल कर्मचारी आपकी सुविधा में तत्पर रहते हैं। आपके वाहन में ईंधन डलवाने से लेकर निःशुल्क ठंडा पानी, हवा व नाइट्रोजन जैसी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध होती हैं। हमारे कर्मचारी फ्यूल स्टेशन के उचित नियमों से आपको अवगत कराते हैं, जैसे फ्यूल भराते समय वाहन का इंजन बंद करके फ्यूल स्टेशन पर फ़ोन का इस्तेमाल न करना, हमेशा हेलमेट का उपयोग करना, फ्यूल भरवाते समय मीटर पर शून्य से शुरुआत होना सुनिश्चित करवाना। फ्यूल स्टेशन पर अपने ग्राहकों की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारे कर्मचारियों की भी होती है। हम अपने ग्राहक की परवाह करते हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आपकी यात्रा के दौरान आप सुरक्षित रहें। Art, culture, history, puchkas, Rasgulla and the Royal Bengal tiger. If you haven't guessed it already, I've finally reached the city of joy, Kolkata. It's time to leave the city of joy behind and move to our destination, Sundarbans. And on our way, we're going to make a quick stop at the petrol pump to get our car ready for the journey. I travelled for around 2.5 hours by road and then took a ferry to reach Dayapur Island. This resort is a true example of sustainable tourism. यही बना है सुंदरबन का सबसे पुराना टाइगर कैंप। इस रिसोर्ट में मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया यहाँ के मड कॉटेजेस। यहाँ काम कर रहे सभी लोग पास के गांव के ही हैं, so every employee is locally recruited. This resort also uses local produce in its kitchen. रिसोर्ट में फ्रेशन अप होने के बाद अब हम जा रहे हैं टू एक्सप्लोर द मैजेस्टिक मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबन। I'm currently in the heart of the beautiful Sundarbans mangrove forest. गोमती नदी का बहता हुआ पानी, ठंडी ठंडी हवाएं, ये घने जंगल, इन तीनों का एक खूबसूरत सा संगम आपको यहीं सुंदरबन फॉरेस्ट में जरूर मिलेगा। So come, enjoy the ride with me. दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है सुंदरबंस और इन्हीं सुंदरी पेड़ों की वजह से इस जगह को सुंदरबन नाम मिला है। यूनेस्को ने इस जंगल को विश्व धरोहर घोषित किया है और इस पूरे जंगल का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भारत में है, जो करीब 38,500 यानी 38,500 किलोमीटर है। बाकी बांग्लादेश में है। मैं पहुंची एक ऐसी जगह जहां सुंदरबन के इतिहास, परंपरा और जीवन शैली को मुझे करीब से जानने का मौका मिला। Joygopalpur Gram Vikas Kendra is a non-profit organization that works to empower local villagers. As one enters the premises of the organization,
the first stop happens to be a very impressive museum. There are items 5,000 years old. यहाँ समुंदर की गहराइयों और घने जंगलों से मिली नायाब चीजों को संभाल कर रखा गया है। Over the years, Joygopalpur Gram Vikas Kendra has worked closely with villagers for setting up ponds for the breeding and rearing of fish. This process is known as pisciculture. I also understood the process of creating an artificial breeding pond. इन्हीं कोशिशों की वजह से गांव वालों की आमदनी बढ़ी है और उनकी जिंदगी में कई तरह के सुधार हुए हैं। सुंदरबन में आकर मैंने कुदरत और इंसान के नाजुक रिश्ते को समझा। जंगल और समुंदर यहाँ के लोगों की परंपरा का हिस्सा है। जैसे जैसे यहाँ दिन ढलता है, संगीत की धुन लहरों की आवाज के साथ मिलने लगती है। I got a chance to interact and dance with the local people. This was a perfect ending to a long day of exploration and surprises. After a long day filled with fun and adventure, I'm back at the resort to have a delicious dinner. और आज हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की फेमस भेटकी फिश, प्रॉन करी एंड इस रिसोर्ट की स्पेशल कोफ्ता करी. So let's dig in. Mesmerizing mangroves, vibrant culture, warm hospitality, and incredible experience. Sundarbans offered me more than what I expected. I hope you enjoyed the travel log. For more such videos, click the subscribe button